जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 12th। तो हम बायोलॉजी क्लास 12th की बात कर रहे हैं। आपको मैंने लास्ट टॉपिक एनिमोफिली करा दिया था, ठीक है। एनिमोफिलस फ्लावर आपके कैसे होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन में बायोटिक, ठीक है, सॉरी अबायोटिक, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में अबायोटिक एजेंसीज से दो पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। किससे? आपका सबसे पहले क्या था हमारा टॉपिक? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें आपको पता था कौन सी एजेंसी पढ़ रहे थे हम? अबायोटिक एजेंट से, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद अबायोटिक एजेंट में पहला कौन सा था? एनीमोफिली, और सेकंड था आपका कौन सा? हाइड्रोफिली, ठीक है। हाइड्रोफिली ये मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हम समझेंगे किसके बारे में? हाइड्रोफिली के बारे में। तो हाइड्रोफिली बेटा होता क्या है, ठीक है। हाइड्रोफिली आपका क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, ठीक है। हाइड्रो का मतलब ही आप समझते हैं, हाइड्रो मीनिंग क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और आपका फिलस, फिली आपका जिससे मिलकर बना है वो क्या है? फिलस है, ठीक है। तो ये आपका जो फिली है, फिली का मतलब फिलस, और फिलस आपका किससे मिलकर बना है? फिलस का मतलब क्या होता है आपका? लविंग, जानते हैं इतना तो, ठीक है। तो हाइड्रोफिली का मतलब है कि ऐसे आपके प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो किससे होती है? आपके वाटर के थ्रू होती है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोफिलस प्लांट या फ्लावर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। चलिए, तो अब हाइड्रोफिली आप समझ गए, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब देखिए, आप सोचेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं जो वाटर में सरवाइव करते होंगे, जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, वो सभी हाइड्रोफिली करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो फूल या फिर जो आपकी ग्रासेस है, ये अगर आपकी किसी ओशियन में या किसी वाटर बॉडी में ग्रो कर रही हैं तो उनमें पॉलिनेशन आपका वाटर से होगा, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें की जो पॉलिनेशन है वो वाटर से नहीं होता, बेशक वो आपके कैसे? हाइड्रोफाइट्स है, मीन्स वाटर में ग्रो करने वाले आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आपके करीब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल दूं मैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलस फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या है, क्या क्या इनमें खूबियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पॉलिनेशन वाटर से हो गया। दूसरी बात, आपके करीब 30 जेनरा, मीन्स बहुत रेयर है। हाइड्रोफिली बहुत रेयर होती है, बहुत कम प्लांट्स में हाइड्रोफिली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। करीब प्लांट किंगडम के 30 जेनरा में, ठीक है। कितने जेनरा में? ओनली, फर्स्ट पॉइंट है, ओनली 30 जेनरा शो हाइड्रोफिली, ठीक है। केवल 30 जेनरा में हाइड्रोफिली होती है, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं, कितने जेनरा है? ओनली 30 जेनरा है, ठीक है। बेशक प्लांट पानी में है लेकिन वो आपका वाटर से पॉलिनेट नहीं हो रहा है, और इनमें मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? आपके मोनोकॉट होते हैं। क्या होते हैं? मोनोकॉट में आपके जो 30 जेनरा, ये मोस्ट ऑफ मोनोकॉट के जेनरा है जिनमें हाइड्रोफिली मिलती है। समझ गए इतनी बात? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर्स क्या है इसका कि इनमें जो आपके हाइड्रोफिलस फ्लावर, इनके फ्लावर और किस टाइप के आपके होते हैं? तो इनमें और क्या है आपका कि जो हाइड्रोफिली है, भाई किसी एनिमल या इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, तो फ्लावर, ठीक है, जो फ्लावर है इनका कैसा होता है? फ्लावर स्मॉल, ठीक है,
एक तो स्मॉल हो गया, दूसरा आपका कैसा होता है, कलरफुल नहीं होता, मीन्स मोस्ट ऑफ वाइट इन कलर, मोस्ट ऑफ वाइट इन कलर, एंड ऑर्डरलेस मीन्स कोई खुशबू नहीं है भाई, खुशबू नहीं है मीन्स कोई ऑर्डर नहीं आती कि उसको आपका जो इंसेक्ट उसे अट्रैक्ट करना हो, तो इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है, किससे हो रहा है, पानी में बह के पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्या फायदा है इन सब चीजों की कि कलर है या ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑर्डरलेस होते हैं, कलर और आपका मोस्ट ऑफ वाइट कलर के होते हैं। नेक्टर इज एब्सेंट, नेक्टर इज एब्सेंट, नेक्टर भी क्या है इसमें, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसीलिए काफी छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं, मोस्ट ऑफ वाइट कलर के होते हैं, ऑर्डर नहीं होती है, नेक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है, ईडेबल पोलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके किसके, हाइड्रोफिलर फ्लावर के। और क्या है, देखिए इसमें जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किन में आपका क्या होता है, हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, ठीक है। तो किन में आपका हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, एक तो आपके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बेस्ट एग्जाम्पल है जॉस्टेरा, ठीक है, कौन है, जॉस्टेरा है। दूसरा आपका वेलिसनेरिया है, ठीक है, और क्या है, हाइड्रला, ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, हाइड्रोफिलस फ्लावर के, मीन्स जॉस्टेरा है आपका, जॉस्टेरा मैरिनस का पूरा नाम है, वेलिसनेरिया है और हाइड्रोला, आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इसलिए सामने से मैं हट रही हूं। तो ये सब आपके हाइड्रोफिलस फ्लावर हैं, इनमें आपकी हाइड्रोफिली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपका क्या है कि इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स आपके कैसे होते हैं, भाई पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, रिबन लाइक है, बहुत अच्छी बात है, पानी में आपके तैर रहे हैं। तो इनकी एक खासियत होती है कि इनके ऊपर पोलन ग्रेन्स कवर्ड विद, पोलन ग्रेन्स कवर्ड विद म्यूकस, ठीक है, म्यूकस की लेयर से क्या रहते हैं आपके, ये कवर अप रहते हैं, ठीक है, म्यूकस की लेयर से कैसे होते हैं, ढके होते हैं, ठीक है, जिसके कारण म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की लेयर आप समझते हैं कैसे चिपचिपी सी लेयर होती है, उसके ऊपर जो वाटर है वो आपका इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत टाइम तक अगर वाटर इकट्ठा रहे तो वो कैसे हो सकते हैं, आपके खराब हो सकते हैं, समझ गए आप इतनी बात। तो इनके ऊपर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, और बहुत सारे तो आपके जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, आपने भी देखा होगा जो हाइड्रोफाइट्स होती है उनके ऊपर, मीन्स उनकी लीफ हो या उनका फ्लावर हो, उसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर की एक ड्रॉप भी, छोटी सी वाटर की ड्रॉप भी उसके ऊपर आपकी कुछ टाइम के लिए इकट्ठी नहीं हो पाती। जैसे आपने देखा होगा लोटस, लोटस की बड़ी बड़ी सी लीफ होती हैं, उसके ऊपर अगर एक आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर रख दें, लीफ के ऊपर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, लीफ के ऊपर भी वाटर की एक ड्रॉप रख दें तो वो तुरंत स्लिप कर जाती है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, उनके ऊपर वैक्सी कवरिंग है, उसके ऊपर तो वैक्सी कवरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर इसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उनके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती है, जिससे कि वो इजीली वेटेड ना हो, क्योंकि अगर गीले हो गए बेटा तो भारी हो जाएंगे और बॉटम पर जाके किसी वाटर बॉडी के बॉटम पे जाके आराम करेंगे, ठीक है, हम नहीं जाएंगे पॉलिनेशन करने, हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है, यानी कि वो आराम करना, आराम फरमाना स्टार्ट कर देंगे अगर गीले हो गए तो, समझ गए इतनी बात। तो ये आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, हाइड्रोफिलस फ्लावर के। इनकी स्टिग्मा और भी देख लीजिए, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा कैसी होती है, लार्ज, स्टिग्मा लार्ज होती है इनकी, ट्राइफेड होती है, मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो स्टिग्मा लार्ज, लार्ज का मतलब है काफी लंबी होती है, कि दूर से ही अगर पोलन ग्रेन्स जा रहा है, ठीक है, दूर से ही अगर पोलन ग्रेन आपका निकल के जा रहा है तो लार्ज स्टिग्मा तुरंत उसे क्या कर लेगी, फंसा लेगी, ठीक है, वही फंसाने वाला काम है, तुरंत तो बड़ी सी है, तुरंत फंसा लेगी, अपने पास बुला लेगी पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए, समझ रहे हैं आप इतनी बात। तो यहाँ पर इनकी जो स्टिग्मा है काफी लार्ज होती है। और दूसरा यहाँ पर मैंने एक और चीज बताई थी, रिबन लाइक कौन होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक क्यों है, देखो
समझ लो, जैसे ये मैंने यहाँ पर वाटर बना दिया, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब यहाँ पर आपका कोई प्लांट है, इस टाइप से कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पर उसमें फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर एक पोलन ग्रेन्स आ रहा है, ठीक है, उड़ेगा नहीं, तैरते तैरते, ठीक है, तैरते तैरते वाटर बॉडी में आ रहा है। और है कैसा, अगर ये गोल है तो भाई इधर से चला जाएगा, इधर टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा है, इस टाइप से है, ठीक है, रिबन जैसा है, तो आके इसी पर आके क्या करेगा, अटक जाएगा, झूला झूलेगा इसी पर आके, ठीक है, इजिली इस पर आके क्या करेगा, आपका अटक जाएगा, और आप जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, लेंदी होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, कि किसी भी जो आपका प्लांट है उससे आके ये अटैच हो जाए और पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। डन है इतनी बात आपकी। चलिए अब बात करते हैं हम अपने इसी में नेक्स्ट टॉपिक की, कि इनमें पॉलिनेशन किस टाइप से हो सकता है। मैं इसे रफ कर रही हूं आपका, देखो। अब एक और बात बता दें, हाइड्रोफिली था ना, चलो भैया रफ कर दे। हाइड्रोफिली, आपने वाटर लिली देखा होगा, ठीक है। वाटर लिली क्या है, आपका प्लांट है ना, वाटर में होता है, ठीक है। लोटस है, वाटर लिली है, ये होते वाटर में ही है, लेकिन ये क्या है आपके, ये आपके हाइड्रोफिली शो नहीं करते, इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। या फिर आपका विंड से पॉलिनेट हो जाएंगे, इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाएंगे, लेकिन वाटर से पॉलिनेट नहीं होते। याद रखिएगा, अधिकतर वहां पर जब नीट में वाटर लिली लिखा आता है कि ये उस वाटर हाइड्रोफिली शो करता है, तो बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई वाटर लिखा हुआ है, हाइड्रोफिली शो करता होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा नखरीला प्लांट है। लिली है ना, वही लड़कियों वाली बात आ गई, लिली प्लांट लग गया तो कैसा हो गया, नखरे आ गए। नखरे आ गए, मैं पानी में तो रहूंगी लेकिन पानी के साथ पॉलिनेशन नहीं कराऊंगी, वही नखरे वाली बात आ गई। तो वही है, वाटर लिली कैसी है, बड़ी सी नखरीली सी होती है, ठीक है। और नखरीली होने के कारण ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होती, रहूंगी तुम्हारे अंदर लेकिन तुम्हारे कारण पॉलिनेशन नहीं कराऊंगी, वही नखरा, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन आपका वाटर से नहीं करती, इसमें हाइड्रोफिली नहीं होती। समझ गए इतनी बात। चलिए वाटर लिली ध्यान रखिएगा। और एक और है आपका वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। वाटर हाइसिंथ है जिसे हम इकॉर्निया भी कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं। अब अगर आप वाटर हाइसिंथ की बात करें तो ये भी आपका हाइड्रोफिली शो नहीं करता, ठीक है। हाइड्रोफिली इसमें भी आपकी नहीं होती। इन दोनों के अगर आप फ्लावर देखें, वाटर हाइसिंथ का फ्लावर काफी बड़ा सा होता है, ठीक है, एक आप कह सकते हैं गुच्छे में फूल लगता है, ठीक है, इतने बड़े गुच्छे में फूल लगता है, पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं और अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है सब पिकॉक का बना हुआ है, क्या, फेदर, ठीक है। तो बड़े सुंदर से फूल होते हैं। जब खुद इतना सुंदर हो गया तो वाटर से काय को पॉलिनेट कराएगा, ठीक है, वही सुंदरता, वही वाली कहानी आ गई। वाटर लिली में खुशबू काफी अच्छी आती है, स्पेसिफिक कलर होता है उसका, पिंक, लाइट पिंक सा या लाइट येलो सा। तो क्या है, सुंदरता आ गई, तो उन्होंने कहा हम वाटर से पॉलिनेट नहीं होंगे, हम तो इंसेक्ट या बर्ड से या विंड से पॉलिनेट हो जाएंगे। डन है इतना। तो वाटर हाइसिंथ वाटर में ही रहता है, ठीक है, वाटर लिली वाटर में ही रहती है, लेकिन हाइड्रोफिली शो नहीं करती, ध्यान रखिएगा। चलिए समझ गए इतनी बात। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोफिली की बात। अब हाइड्रोफिली होती कैसे है, ठीक है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए था। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको जोस्टेरा मैरिना। अब बताइए कहाँ मिलेगा, पानी में मिलेगा, मैराइन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में। नाम ही मैरिना है तो क्या होगा, मैराइन वाटर में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका जोस्टेरा मैरिना, एक आपका वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है,
ठीक है, कैसा सबमर्ज प्लांट है और कैसा मैराइन, ठीक है, समुद्री पानी में रहता है। तो ये सबमर्ज प्लांट है, पानी के अंदर ही इसमें क्या हुआ, वाटर के अंदर ही इसमें आपके प्लांट ग्रो हुए और यहीं पर इनमें क्या हो सकता है, आपका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, सबमर्ज प्लांट। दूसरा जो मुझे स्पेशली आपको बताना है, हमारी एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया की एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है, किसकी, स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है पॉलिनेशन की, ठीक है। अब स्पेशल मैकेनिज्म क्या है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये आपका आया था 2017-18 में सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन वेलिस्नेरिया से पूछा गया था, ठीक है, 17-18 में आपका वेलिस्नेरिया में किस टाइप से आपका पॉलिनेशन होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म बिहाइंड द पॉलिनेशन ऑफ वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया में किस टाइप से आपका पॉलिनेशन होता है। चलिए, तो वेलिस्नेरिया आपका एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। मेल प्लांट में मेल फ्लावर लगेगा, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर लगेगा, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है आपका कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग आपके किस में लगते हैं, प्लांट में लगते हैं। अब इसमें और क्या कहानी आती है आपकी, वेलिस्नेरिया ना, चलो मैं जोस्टेरा का कुछ बताने जा रही थी, चलिए याद आएगा तो जोस्टेरा का कुछ बताने जा रही थी। वेलिस्नेरिया में क्या है आपका कि यहाँ पर ये वैसे तो पूरा सबमर्ज्ड प्लांट है, कौन सा, वेलिस्नेरिया। पानी बनाते बनाते बोर्ड ही पानी पानी हो गया, चलो ठीक है। तो वेलिस्नेरिया इस टाइप्स की इसकी जो लीफ होती हैं वही रिबन शेप होती हैं, ठीक है, वेलिस्नेरिया। दूसरा आपका ये मेल फ्लावर, मेल 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 मेल, ठीक है, ये मेल प्लांट है और ये कौन सा है आपका, फीमेल प्लांट, ठीक है। क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट सीड बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर में प्लांट में आपका क्या ग्रो होता है, मेल फ्लावर ग्रो होता है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, फूल पानी में खिल गया, ठीक है। ये क्या है आपका, मेल फ्लावर। और मेल फ्लावर में आपको पता है, मेल फ्लावर में आपको क्या पता है कि इसमें क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो जब ये आपका पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, कौन, मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है और यहाँ पर भी फीमेल फ्लावर, इनमें स्पेशलिटी होती है कि ये होते तो सबमर्ज्ड हैं लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो वाटर की सरफेस पर जाके होती है, ठीक है। तो जैसे ये मैच्योर होता है ये क्या होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है और वाटर करंट के साथ, ठीक है, वाटर करंट के साथ फ्लो होता हुआ, वाटर करंट के साथ क्या है आपका, फ्लो होता हुआ आता है। और ये होते कैसे स्विमर हैं, पैसिव की एक्टिव, ये होते हैं पैसिव स्विमर। कैसे स्विमर, पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूं मैं, पैसिव स्विमर होते हैं, ठीक है। पैसिव स्विमर का मतलब क्या है, एक्टिव स्विमर, एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, अपनी मर्जी से जहां मर्जी है वहां जाएंगे, मेरी मर्जी यहाँ है, मेरी मर्जी यहाँ है, मेरी मर्जी उधर है, मैं कूदूं क्योंकि मेरे पास हाथ पैर है, मेरे पास एनर्जी है। लेकिन ये हो गए एक्टिव स्विमर जो अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव स्विमर क्या है, पैसिव स्विमर का मतलब है कि जिनके पास अपनी कोई भी अपेंडेजेस नहीं है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, ठीक है। जहां पर हवा चल रही है, जहां पर पानी बह रहा है, जैसे यहाँ पर बहुत तेज पानी आ जाए और मैं बह के वहां चली जाऊं, तो ये मैं अपनी एनर्जी से अपने हाथ पैरों का यूज करके नहीं गई, यहाँ पर वाटर करंट है, मुझे यहाँ से वहां धकेल दिया, ठीक है। बिल्कुल ये मैं क्या कहलाई, पैसिव स्विमर, ठीक है। आपके फूल यहाँ पर है और ये उड़ जाए, ठीक है, ये मान लीजिए फ्लावर है और ये उड़ के चला जाए, तो ये क्या होगा, पैसिव स्विमर, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं गया, हवा ने उड़ा दिया, बाहर निकल गया। चलो, तो वही है कि ये जो मेल फ्लावर है ये कैसे होते हैं, पैसिव स्विमर होते हैं। अगर वाटर करंट इस साइड में आ रहा है, ठीक है, इस साइड में वाटर करंट आ रहा है तो ये इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड में स्विमिंग कराएंगे।
अब देखो यहाँ पर ये सुंदर सा कौन है, फीमेल फ्लावर, ये आपका फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है। जैसे ही फीमेल फ्लावर के पास ये आता है कौन, मेल फ्लावर, ठीक है, इसमें से एंथर का डिhiscence हो जाता है और कौन निकल आते हैं, पोलन ग्रेन्स निकल आते हैं। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं किस पर, इसमें स्टिग्मा है, स्टिग्मा की सरफेस पर आके जर्मिनेट होते हैं। भाई जर्मिनेट हो गए, कौन सी नई बात बता दी मैंने, अभी सुनो आगे नई बात। अब जैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे, ये इसमें कॉइलिंग मैकेनिज्म होगी, ये अभी तो बाहर निकल आया था, ठीक है, केवल पोलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए बाहर निकला, और जैसे पोलन ग्रेन्स मिले ये क्या करेगा, रिकॉइल कर जाएगा अंदर। ये क्या है, अब जैसे ही यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आते हैं, इनमें क्या होता है, रिकॉइल कर जाता है। ये डिटैच तो हुआ नहीं था, ये रिकॉइल कर जाता है, रिकॉइल करके नीचे की तरफ खिंच जाएगा। मीन्स अभी सरफेस पे था और फिर धीरे धीरे आपका कहाँ आ जाएगा, ये फूल, ये तो आपका वाटर सरफेस था, एक मिनट ब्लैक से बनाई थी मैंने वाटर सरफेस, ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस से नीचे पहुंच जाएगा। आफ्टर पॉलिनेशन ये वाटर सरफेस से कहाँ पहुंच गया, आपका नीचे पहुंच गया, रिकॉइलिंग करके, समझ गए। तो स्पेशल मैकेनिज्म कॉइलिंग वाली है, ये केवल पॉलिनेशन के लिए कहाँ पर आ गया था, वाटर की सरफेस पर आके फ्लोट करने लगा था। और जैसे ही देखो दोनों ही फ्लावर, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, दोनों ही वाटर की सरफेस पर आकर फ्लोट करते हैं, लेकिन मेल फ्लावर डिटैच हो जाता है अपने किससे, अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, किसके पास जाने के लिए, फीमेल के पास जाने के लिए। और फीमेल के पास, और फीमेल भी बाहर आ गई, हाँ भैया मैं आ गई, हेलो, ये भी बाहर आ गई। और जैसे ही यहाँ पर पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन कर दिया, और फीमेल कहाँ पहुंच गई, अपने पेरेंट्स मीन्स जिस पर अटैच थी उसी पर, क्योंकि उसने अपने प्लांट को नहीं छोड़ा था, पेरेंट्स प्लांट को नहीं छोड़ा था। तो नीचे फिर से क्या हो जाएगी, वो रिकॉइल हो जाएगी, और रिकॉइल हो गई और फिर उसमें पॉलिनेशन हो ही चुका था, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड सीड्स आर फॉर्म, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन सीड आर फॉर्म। तो ये प्रोसेस होती है आपकी किसमें, हाइड्रोफिली में। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चौहान क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है, छोटी सी बात। अब देखो, हाँ मैं जोस्टेरा मैरिना में, हाँ जोस्टेरा मैरिना में एक पॉइंट आप और समझ लीजिए, जो जोस्टेरा मैरिना है ये एंजियोस्पर्म में टोटली सबमर्ज्ड प्लांट है, और इसके जो पोलन ग्रेन है वो रिबन लाइक वाले से, याद आ गया मुझे, पोलन ग्रेन्स की हाइट बोल रही हूँ, लेंथ कितनी होती है आपकी, 2500 माइक्रोमीटर, ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, पोलन ग्रेन्स की जो लेंथ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। तो आपको एक तो इम्पोर्टेंटली वैलसनेरिया का एग्जाम्पल याद रखना है, थोड़ा सा जोस्टेरा, हाइड्रोला याद रखिएगा। जोस्टेरा भी आपका कैसा है, एक सबमर्ज प्लांट है, और ये तो मैंने स्पेशल मैकेनिज्म आपको समझा ही दी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं आपका क्या, बायोटिक एजेंसी से होने वाला पॉलिनेशन। तब तक के लिए गुड बाय।